यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन की गई है R3 से R3 पर, और किस तरह से वो अपनी इनपुट को आउटपुट देता है वो आप यहाँ पर टी की लिए देख सकते हैं। हमें बताना है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यानी कि नलिटी ऑफ टी क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। हम रैंक नलिटी थ्योरम से अगर रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं तो नलिटी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क होगा, कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, यानी कि जिसको मैं टी बीटा से डिनोट करूँगा। अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में मैं मैट्रिक्स फाइंड आउट करता हूँ तो वो क्या होगा, 1 3 2। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट किया जाता है, 2 1 -1। और अगर मैं अब इस पर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाता हूँ तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी, 1 3 2 0 -5 -5 0 -5 -5। सेकेंड रो और थर्ड रो आप प्रोपोर्शनल में देख रहे हैं, इसलिए आप एक को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया है कि रैंक ऑफ टी कितनी है, 2 है। अगर आप इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिखा रहा है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम रैंक के कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये हम सभी जानते हैं। और रैंक ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, रैंक ऑफ प्रोडक्ट ए बी, ये एटमोस्ट होता है मिन ऑफ रैंक ए रैंक बी के। अगर हम यहाँ पर बी को चेंज कर दें ए ट्रांसपोज से तो हम यहाँ से रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है यानी कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो जाए तो यहाँ पर हम, या यहाँ पर अभी नहीं, यहाँ पर अगर मैं ए ट्रांसपोज ले लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, या आप ले लीजिए ट्रांसपोज से रैंक सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा रैंक रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये एटमोस्ट होगा रैंक ऑफ ए। अब यहाँ पर एक थ्योरम हमें ये स्टेट करती है कि जो नलिटी ऑफ ए होती है ये इक्वल होती है नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ रैंक, तो रैंक ऑफ ए, क्योंकि रैंक नलिटी थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है तो हम ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे लिए सेम हो जाता है। इस कंसेप्ट को अगर यूज करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रैंक ऑफ ए इक्वल्स हो जाता है रैंक ऑफ ए रेज टू द पावर एन। यहाँ पर हमें नलिटी फाइंड आउट करनी थी टी क्यूब की, अगर रैंक मिल जाए, क्योंकि रैंक हमें टी का मिल गया है, रैंक है 2। इसी तरह से मैं रैंक लिख सकता हूँ टी क्यूब का क्या होगा, वो भी 2 होगा। रैंक नलिटी थ्योरम का अगर मैं यूज करता हूँ तो नलिटी ऑफ टी क्यूब हमारी क्या हो जाएगी, 1। इस तरह से 1 आएगा और ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।